हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक और बहुत ही टेस्टी बिस्किट की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आपने इसे बना के किसी को खिला दिया ना, वो आपका फ़ैन हो जाएगा और बोलेगा कि आपने तो बेकरी से भी ज़्यादा अच्छे बिस्किट बनाए हैं। इतनी ज़्यादा ये सॉफ्ट होती है, मुंह में जाते ही मेल्ट इन माउथ हो जाती है, घुल जाती हैं और क्रिस्पी तो बनेंगी ही बनेंगी, खस्ता भी बनेंगी। और इसकी डिज़ाइन हम बनाएंगे हाथ से। आपको किसी भी तरीके की कुकी मोल्ड या कुकी कटर की ज़रूरत नहीं है। सिंपल घर वाली चीज़ों के साथ, जैसा कि मेरी यूएसपी है कि मैं अपने हर वीडियो में सिंपल चीज़ों के साथ बताती हूँ ताकि आप सभी बना पाएँ। इस बिस्किट का आप अंदर से टेक्सचर देख सकते हैं, कितना जालीनुमा है, कितना क्रम्बली है और एकदम बाज़ार में जैसे बिस्किट मिलते हैं बेकरी वाले, क्रंची से, क्रिस्पी से, वैसा बना है। और एकदम इसका टेस्ट उससे बहुत ज़्यादा बेहतर आने वाला है क्योंकि इसे हम बनाएंगे बटर के साथ। तो यहाँ पे मैंने अमूल का बटर लिया है 100 ग्राम, जो एक पूरा पैकेट आता है ना 100 ग्राम वाला, वो लेना है। अगर कप के मेजरमेंट में बताऊँ मैं, ये तो आधा कप के जितना ये मतलब बटर लेना है। बटर आपको रूम टेम्परेचर पे लेना है। आप देख सकते हैं थोड़ा सॉफ्ट ही बटर मैंने लिया है। एक्चुअली अभी इस टाइम पे सर्दियाँ चल रही हैं, जब मैंने शूट किया था एकदम हार्ड था, रूम टेम्परेचर पे भी हार्ड था, तो मैंने हल्का सा इसको माइक्रोवेव किया था। गर्मियों के टाइम में तो परफेक्टली बन जाएगा। थोड़ा सा आप इसको मतलब गर्म जगह या धूप में रख दीजिए अगर माइक्रोवेव नहीं है। थोड़ा सा ये ऐसा सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो जाना चाहिए, हमको ऐसा टेक्सचर चाहिए। चूँकि अमूल के बटर में पहले से ही सॉल्ट होता है तो इसलिए हम बाद में सॉल्ट नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि बिस्किट एंड कुकीज़ में हल्का सा सॉल्ट बहुत बढ़िया लगता है। तो इसमें हम सॉल्ट नहीं ऐड करेंगे। इन केस अगर आप अनसॉल्टेड बटर या घी के साथ ये बना रहे हैं, घी भी आप सेम क्वांटिटी ले सकते हो जितना मैं बता रही हूँ। अगर आप घी के साथ बनाना चाहते हैं घी भी ले सकते हैं, लेकिन सेम क्वांटिटी लेनी है। तो आप हल्का सा नमक ऐड कर दीजिएगा, चुटकी भर। इसमें हम डालेंगे आधी कटोरी के जितना पिसी हुई चीनी। तो आधा कटोरी इसमें बटर है, आधी कटोरी के जितना इसमें चीनी है और 1 टीस्पून के जितना इसमें वनीला एसेंस डालेंगे। बहुत ही सिंपल कुकी की रेसिपी है, लेकिन इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप इसे बटर कुकीज़ भी बोल सकते हैं। और बनाने का तरीका इतना यूनिक है कि आपको बनाने में तो मज़ा आएगा ही आएगा। आप जिसको दोगे, पहली बात तो ऐसे शेप के कोई भी कुकी आपको किसी भी बेकरी में नहीं मिलेंगे। इतने ज़्यादा सुंदर बनते हैं और बनाने के बाद लगता है कि हाँ, सारी मेहनत सफल हो गई। तो यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप मेजरिंग कप से नाप रहे हैं तो जैसे मैं आधी कटोरी, 1 कटोरी बोल रही हूँ, आप उसको आधा कप, 1 कप कर लेना। तो मैं इसीलिए मतलब कटोरी शब्द का यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो तो हम सभी के घर पे होती है। अगर मेजरिंग कप्स नहीं भी हैं तो ईज़िली कटोरी से माप के बना पाएँ। लेकिन जो कटोरी यूज़ करनी है उसी से सारी चीज़ें नापनी है। अलग अलग कटोरियाँ ना यूज़ करें कि एक बड़ी हो गई एक छोटी हो गई। सेम साइज़ की कटोरी से हम नापेंगे। आधी कटोरी बटर मैं रिपीट कर रही हूँ और आधी कटोरी चीनी हमने डाल के अच्छे से मिक्स करना है। इसको हम मतलब इतना मिक्स करेंगे कि चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे मैं अपनी बाकी की रेसिपीज़ में उसको एकदम लास्ट तक फेंटने तक बोलती हूँ, वो नहीं करना है। ये बहुत झटपट वाली रेसिपी है, बहुत आराम से हो जाएगा। बस आपको सिंपल चीनी और बटर को मिक्स करना है। कोई सॉफ्ट पीक या कोई इसका रंग चेंज करने तक फेंटने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 मिनट बस अच्छे से मिला लीजिए ताकि चीनी और बटर आपस में अच्छे से घुल जाए, जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। चीनी भी मैंने नॉर्मल जो हमारे घर में हम चाय वगैरह में डालते हैं, उसी चीनी को मैंने मिक्सी में डाल के पीस लिया था। फिर उससे आधी कटोरी के जितना चीनी का पाउडर माप के इसमें ऐड कर दिया। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। बस ऐसा ही हमको चाहिए। तो जब बटर और चीनी अच्छे से मिल जाए तो इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं दोस्तों, उसको याद रखना बेहद आसान है, क्योंकि बहुत ही सिंपल मेजरिंग इसमें है इस वाली रेसिपी में। तो यहाँ पे देखिए हमारा बटर बहुत अच्छे से चीनी के साथ मिल गया है। और बस अब इसमें हम ऐड कर लेंगे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। मैं एक बार आपको वापस से बटर दिखा दे रही हूँ। ये देखिए बहुत ही स्मूथ हो जाना चाहिए, चीनी दिखनी नहीं चाहिए, बस इतना मिलाना है। कोई सॉफ्ट पीक वगैरह हम नहीं तैयार करें। इसके ऊपर रखेंगे हम छन्नी और अब इसमें हम ऐड करेंगे मैदा। मैं जैसे मैदे के साथ बना रही हूँ, आप अपने मनपसंद का कोई भी आटा ऐड कर सकते हैं। मतलब गेहूं का भी आटा ऐड कर सकते हैं, ज्वार, रागी, जो भी पसंद हो। मैंने फ़िलहाल मैदा ऐड किया है बिल्कुल बेकरी वाले बिस्किट बनाने के लिए। 2 चम्मच के जितना कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून के जितना यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया। बस ये सारी चीज़ें ऐड करके आपको छान लेना है। बहुत ही जेंटली छान लें ताकि जो भी इम्प्योरिटी हो वो हट जाए और अगर मतलब इसमें कोई लम्स हैं वो भी हट जाएं। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे जो चीज़ नहीं छन रही है उसे हटा देंगे। इन केस अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप 2 चम्मच के जितना बेसन ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा मुझे हल्का सा पीला रंग लाना है इस बिस्किट का, जैसे बेकरी में मिलता है पीला रंग, बहुत ही सुंदर लगता है। हल्का सा माइल्ड सा पीला रंग आता है बिस्किट पे, तो देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है।
तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। और साथ ही में जो कस्टर्ड पाउडर होता है उसमें हल्का सा वनीला फ्लेवर भी होता है दोस्तों, तो उससे और ज़्यादा ये इन्हेंस हो जाती है कुकी। अगर है तो ऐड करें, नहीं है तो मैंने सब्स्टिट्यूट बता दिया, आप बेसन भी ऐड कर सकते हैं जो 2 चम्मच उसकी बजाय। बस सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। इस रेसिपी में बटर को बहुत ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस चीनी के साथ मिक्स हो जाए इतना ही मिलाना है। तो ये देखिए यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बना तो आप घी के साथ भी सकते हैं, लेकिन चूंकि ये बटर कुकीज़ होती हैं, बटर के साथ बनाएंगे ना तो जो एक एक बटरी सा टेक्सचर आता है ना, वो एक्चुअली बटर के साथ ही आता है। वो आपको बना के समझ में आएगा। अगर बटर है आपके पास तो बटर के साथ ही ट्राई करें ऑथेंटिक टेस्ट लाने के लिए। यहाँ पे अब चम्मच वाला काम ख़त्म हो गया है। चम्मच में जितना एक्स्ट्रा ये डो लगा हुआ है उसे मैं हाथ से निकाल लूँगी और हाथों से, हल्के हाथ से इस सारी चीज़ों को, मतलब बटर के मिक्सचर को, आटे को अच्छे से वेल कंबाइन करूँगी। ये देखिए, अब इसको हमको तब तक हाथ से मिक्स करना है जब तक कि एक सॉफ्ट डो के फॉर्म में ना आ जाए। मैं अपनी बाकी बिस्किट की रेसिपी में बोलती हूँ कि जो कुकी का डो होता है बहुत मतलब क्रम्बली सा होना चाहिए, लेकिन इस रेसिपी में उल्टा है, इसका टेक्सचर सॉफ्ट होना चाहिए। मैं आगे दिखाऊंगी कैसा, क्योंकि हम बटर कुकीज़ बना रहे हैं, मेल्ट इन माउथ होना चाहिए, तो इसका टेक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट सा होना चाहिए। और जितने मतलब मेजरमेंट मैंने बताए हैं, अगर आप सेम मेजरमेंट के साथ बनाओगे तो आपको अलग से इसमें मिल्क वगैरह कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपका मतलब जो ये डो तैयार होगा वो ड्राई नहीं होगा, वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा, उसका टेक्सचर कुछ ऐसा होगा। ये देखिए हाथ में बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जा रहा है, मतलब ये ऐसा हो जाना चाहिए कि पूरा का पूरा बाउल साफ़ हो जाना चाहिए, ये डो के फॉर्म में, एक आटे के फॉर्म में आ जाना चाहिए। इसका जो डो है वो सॉफ्ट सा होना चाहिए। ये देखिए, आपको देख के समझ में आ रहा होगा, थोड़ा मेरे हाथ पे भी चिपक रहा है क्योंकि बटर है। और बस यहाँ पे हमने डो को इकट्ठा कर लिया है। मैंने एक बूंद इसमें दूध वगैरह कुछ भी अलग से नहीं डाला है, सिंपल बटर और मैदा ही है ये। तो ये देखिए इतना सॉफ्ट होना चाहिए, इसका डो क्रम्बली नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट सॉफ्ट सा होना चाहिए, टेक्सचर कुछ इस तरीके का। तो आप समझ गए, टेक्सचर ऐसा ही होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, इसके कुकीज़ बनाने हैं, हाथ से ही शेप देंगे। इस तरीके के चम्मच आते हैं हर कंटेनर में, मतलब जितने भी प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं बड़े ईजिली मिल जाते हैं, नहीं तो आप कोई दूसरा घर वाला ही चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। डो को एक सेम साइज़ में निकाल लीजिए। अगर हाथ से भी गोले बना के हम बना सकते हैं, लेकिन उसमें होता है एक गोला बड़ा हो जाएगा, एक गोला छोटा हो जाएगा, इससे आसानी होती है, लगभग सेम साइज़ के बनते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि कोई बिस्किट ज़्यादा बेक हो जाएगा, कोई कम बेक हो जाएगा, तो एक समान ही सारे के सारे बेक होंगे। अब इसका आपको पहले तो गोल लड्डू टाइप का बनाना है, फिर हल्का सा आपको चपटा कर देना है। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट इसका डिज़ाइन बनाने का। चलिए मैं दिखाती हूँ कैसे मैंने बनाया आज। आपको लेना है चाकू, और चाकू से आपको इस तरीके से, मतलब नीचे तक जाना चाहिए लेकिन काटना नहीं है आपको नीचे से, इस तरीके से बस करते जाना है। एक डायरेक्शन से शुरू करें और दूसरे एंड तक आपको जाते जाना है। इसी तरीके से हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे, और ये बेक होने के बाद इतने सुंदर लगते हैं कि जैसे लगेगा कि आपने किसी फैंसी इंस्ट्रूमेंट से इसकी डिज़ाइन बनाई है, और जबकि हमने सिर्फ हथेली और यहाँ पे चाकू का हम प्रयोग कर रहे हैं। और ये देखिए ऐसी डिज़ाइन आपको बनानी है। इसी तरीके से मैं दूसरा भी बना लूँगी, मतलब जितने बन सकते हैं इसमें उतना बना लूँगी। तो एक कटोरी मैदे में कितने मेरे बिस्किट बने हैं मैं बाद में बताऊँगी। तो अगर आपको ज़्यादा बनाना हो, बल्क में बनाना हो, या अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, या किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, या फिर ऐसे ही बना रहे हैं, तो आप क्वांटिटी ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। बस सारी चीज़ों को अगर डबल करना चाहते हैं डबल कर दीजिए, ट्रिपल करना चाहते हैं ट्रिपल कर दीजिए। बस सारी चीज़ों को उसी तरीके से आपको बढ़ा लेना है। लाइक एक कटोरी मैदा ऐड कर रहे हैं तो आप 2 कटोरी ऐड कीजिए। बटर जैसे मैंने आधी कटोरी किया तो आप फिर उसको 1 कटोरी के जितना कर दीजिएगा। अगर मैंने बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून डाला है तो आप 2 टीस्पून डाल देना, बस इतना सिंपल है, मल्टीप्लाई कर लेना आप अपने हिसाब से। तो यहाँ पे हमने दूसरी कुकी भी तैयार कर ली। इसी तरीके से मैंने सारी की सारी तैयार कर ली। तो मैंने यहाँ पे 9 कुकीज़ एक साथ रखी हैं, आप देख सकते हैं, डिस्टेंस दे के रखी हैं। पास पास रखेंगे तो बेक होने के बाद, क्योंकि ये थोड़ा सा राइस भी होंगी, फैलेंगी भी, चिपक जाएंगी, इस वजह से थोड़ा दूर दूर रखें। मैंने 2 बार में बेक की थी। अब यहाँ पे मैं आपको नॉब्स दिखा रही हूँ। सबसे ऊपर वाला ये सेल्सियस का है, बीच वाला दोनों रॉड्स ऑन करने का है। ओटीजी में मैं बेक कर रही हूँ। मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको कढ़ाई में, कुकर में बेक करना सिखाया है। आई होप आप सभी को आइडिया हो गया होगा, नहीं तो आप मेरे पुराने वीडियोस बिस्किट के रेफ़र कर सकते हो, उसमें देख लीजिए अगर आपको बिना मतलब अवन के बेक करना है। मैं ओटीजी में बेक करके दिखा रही हूँ आपको। मैंने प्री हीट किया था इसको 180 डिग्री पे
10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद इसको हमने अंदर रख दिया था बिस्किट वाली ट्रे को, मिडिल रैक पे रखना है, ना बहुत नीचे ना बहुत ऊपर, मिडिल रैक पे रखना है। और फिर उसके बाद इसको वापस से हम 20 मिनट के लिए शिफ्ट कर देंगे। थोड़े से मोटे होते हैं तो 20 मिनट लग जाता है ओटीजी में। अगर आप एयर फ्रायर में बना रहे हैं तो मात्र 10 मिनट में आपका बन जाएगा। उसमें भी आपको 180 डिग्री ही रखना है। एयर फ्रायर में 10 मिनट लगेगा, ओटीजी में 20 मिनट लगेगा। अगर कन्वेक्शन ओवन में बना रहे हैं माइक्रोवेव वाले मोड, मतलब कन्वेक्शन मोड पे, तो उसमें भी 15 से 20 मिनट लग सकता है। आपको बेसिकली 10 मिनट के बाद उस पर नज़र रखनी है। तो यहाँ पे मैंने बिस्किट्स रख दिए हैं। बेक होने के बाद मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये देखिए थोड़े से फैल भी गए और इसकी एक एक लेयर जो खुलती है ना बाद में बेक होने के बाद, वो बड़ा मतलब देख के बहुत सेटिस्फैक्ट्री होता है, बहुत अच्छा लगता है देख के, बहुत ही सुंदर। आप देख सकते हैं ऐसे बिस्किट आपको बेकरी में भी नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं बनने के बाद। और आप गेस्ट के सामने रखोगे तो हर कोई इम्प्रेस भी हो जाएगा आपकी बेकिंग स्किल से, और जबकि बनाना इतना आसान है। चलिए दिखाती हूँ पीछे से कैसे बेक हुए हैं। गरम था तो हाथ से गिर गया। इसको थोड़ा सा कूल डाउन करें, कूल डाउन होने के बाद क्रिस्पी हो जाएगा। गरम गरम पे मत ज़्यादा छेड़िएगा, नहीं तो टूटने का भी चांस होता है। थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, उसके बाद आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। इसमें बटर का इतना बढ़िया फ्लेवर आता है कि मतलब आप फ़ैन हो जाओगे इस बिस्किट के, और ऐसा बिस्किट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आप इसकी डिज़ाइन देख सकते हैं, देखने में कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। पीछे भी से भी टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत अच्छे से बेक हुआ है, जालीनुमा टेक्सचर आया है जैसे बेकरी वाले बिस्किट में होता है। तो बहुत ही अमेजिंग बिस्किट बन के रेडी हुए हैं। चलिए मैं आपको इसको तोड़ के भी एक दिखा देती हूँ कि क्रिस्पी बना भी है या नहीं बना है। अक्सर प्रॉब्लम होती है कि कुछ लोगों के बिस्किट अंदर से सॉगी बन जाते हैं। सेम रेसिपी फॉलो करेंगे तो बिल्कुल भी सॉगी नहीं बनेंगे, एकदम कड़क बनेंगे, जैसे मैंने मतलब खस्ता बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे, खाने में मज़ा आएगा, कहने का ये मतलब है। तो मैंने 1 कटोरी मैदे से 9 बिस्किट पहले बैच में बेक किया था, फिर उसके बाद 6 बिस्किट्स और बेक किए थे। टोटल 15 बिस्किट बने थे, जिस साइज़ के मैंने बनाए थे। तो आप देख लीजिएगा, आपको जितने भी बनाने हो अपने हिसाब से बना सकते हैं। किसी पर्सन को गिफ्ट करने के लिए आई थिंक 1 कटोरी के जितना ठीक है, अगर आप किसी गिफ्ट पैक में पैक करके दे रहे हैं। लेकिन अगर बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं तो आप देख लीजिए अपने ऑर्डर के हिसाब से। तो कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिस्किट ट्राई करने के बाद प्लीज़ एक बार फिर से वापस आइएगा और इस वीडियो पे बताइएगा कि आपने ट्राई किया, आपको कैसा लगा, आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स को कैसा लगा, आप किस शहर में रहते हो, कहाँ से ये बिस्किट की रेसिपी देख रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं मिलती हूँ इसी तरीके की और भी बिस्किट्स रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।